हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरु जी में स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, आईआईटी जैम 2025 ग्रुप थ्योरी के हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला कह रहा है कि लेट जी बी या फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। हमारे पास क्या दिया है, एक जी दिया गया है जो कि कैसा है, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप 10 ऑर्डर का, राइट। नेक्स्ट में कह रहा है कि यक्स नॉट हमारे पास दिया गया बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। यहाँ पे जो हमारे पास एक्स नॉट है का ऑर्डर कितना दिया गया, 2 दिया गया इन जी में। फिर यहाँ पे मेरे पास एक सेट डिफाइन कर रहा है कि हमको ऐसे एक्स का कलेक्शन चाहिए का एक्स क्यूब करे तो वो एक्स नॉट के इक्वल है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि एक्स में हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट, टू एलिमेंट, एलिमेंट या एम्प्टी सेट के बारे में सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है, एक्स दिया गया है। इसमें हमारे पास 30 एलिमेंट आ रहा है। एक्स जो स्मॉल एक्स है वो हमारे पास कहाँ आ रहा है, ग्रुप से आ रहा है। और ग्रुप हमारे पास कैसे दिया गया है, 10 ऑर्डर का। की बात हम लोग कर लें कि बस जेड 10 होगा ना, क्योंकि यहाँ पर जो ले रहे हैं हम लोग, ये बोला है फाइनाइट अवेलियन। क्या बोला है हमारे पास, फाइनाइट अवेलियन, फाइनाइट अवेलियन ग्रुप। यहाँ पे जी पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्स के एलिमेंट हम लोग जी से यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा है कि एक्स वो इक्वल है हमारे पास एक्स में, राइट। यहाँ से देखिए, एक्स क्यूब हमारा एक्स नॉट के इक्वल है। अगर हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर दें, बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से मिलेगा एक्स की पावर 6, यहाँ पर मिलेगा एक्स नॉट का स्क्वायर। और एक्स नॉट हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, एक्स नॉट हमारे पास क्या है, एलिमेंट है कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। तो मतलब एक्स नॉट का स्क्वायर जो करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। दैट्स मीन्स एक्स की पावर 6 जो होगा वो आइडेंटिटी, राइट। यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, एक्स की पावर 6 आइडेंटिटी हो जाएगा। तो यहाँ से पता चलता है कि ऑर्डर ऑफ एक्स जो होगा वो हमारे क्या करेगा, ग्रुप एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, आ जाएगा ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड 6, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चलेगा, हमको वो सभी एलिमेंट्स चाहिए जो 6 को डिवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एक्स जो होगा वो क्या क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा एंड 6, राइट। अब हमको पता है फाइनाइट के केस में कि अगर हमारे पास कोई भी फाइनाइट ग्रुप दिया गया है और उसके पास एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होगा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, राइट। एलिमेंट का यहाँ पर एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हम लोग कहाँ से लेकर ले रहे हैं, किस ले रहे हैं। तो एलिमेंट का ऑर्डर जो होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम इस पर क्या हो जाएगा, 3 जो है वो 10 को डिवाइड तो नहीं करेगा, 3 हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएगा। 6 भी जो होगा वो भी क्या करेगा, 10 को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, ऑर्डर ऑफ एक्स जो बचा वो बचा है 1 और 2। बाई चांस मान लीजिए कि हम लोग लेके चलते हैं ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स का ऑर्डर जो है वो 1 है। इसका मतलब ये हमारे पास कैसा होगा, ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 चलेगा, ठीक। लेकिन जब x इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी का क्यूब इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी। और ये किसके इक्वल चल रहा है, एक्स नॉट के इक्वल। तो मतलब एक्स नॉट का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक्स नॉट का जो ऑर्डर होगा कितने ऑर्डर के एलिमेंट है, ये 2 ऑर्डर के लिए। और यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये एक ऑर्डर के एलिमेंट का मतलब हमारे पास जो 1 ऑर्डर के एलिमेंट ले रहा है ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ एक्स होगा वो कितने ऑर्डर का होगा, 2 ऑर्डर का। ऑर्डर ऑफ एक्स क्या होगा, 2 ऑर्डर का। इसका मतलब यहाँ पे जो एक्स हमको चूज करना है वो एक्स क्या होना चाहिए, 2 ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए, कहाँ पर, ग्रुप जी, ठीक है। ग्रुप जी में 2 ऑर्डर का हमारे पास कितने एलिमेंट मिलेंगे, इसको देख लेते हैं। यहाँ से क्या निकालेंगे, 5 2, 5 2 हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 1 मिल जाएगा। इसका मतलब एक्स जो सेट है, सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, सिर्फ एक एलिमेंट, जो कि कितने ऑर्डर का होगा, 2 ऑर्डर का। सेट एक्स में तो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, एक एलिमेंट आएगा और वो होगा कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का एलिमेंट। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि x has exactly one element, that is a 2, x has exactly two elements, wrong,
x has exactly 3 element, wrong, x is a important, राइट। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है कि लेट एक्स, हमारे पास यहाँ पे देखिए एक्स और वाई करके दो सेट दिए हैं। तो एक्स वाले सेट में हमसे कह रहा है कि एक्स जो हमारे पास एलिमेंट है वो यस 4 से आ रहा है, और एक्स क्यूब कह रहा है कि ये हमारा आइडेंटिटी के इक्वल है, राइट। वाई वाले सेट में हमसे कह रहा है कि एक्स के एलिमेंट हमारा यस 4 से आ रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर करने पर उसकी वो जो होता है आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होता है। एक्स स्क्वायर एलिमेंट हमारा क्या है, आइडेंटिटी के एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमसे कह रहा है कि m एंड n डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x एंड y रेस्पेक्टिवली, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमसे पूछ कह रहा है कि m में m जो होगा वो हमारा x वाले सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके बारे में बताएगा, और n जो है वो हमारा बताएगा कि y वाले सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर इवन और ऑड के बारे में डिस्कस चल रहा है, ठीक है। तो पहला सेट हम लोग लेके चलते हैं एक्स सेट को। एक्स सेट में हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, एक्स सेट में हमारे पास दिया है कि हमको वे सभी एक्स एलिमेंट हमको चूज करने हैं S4 से जिनका हम लोग क्यूब करेंगे तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। इसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल है, ठीक है। इस बात को ध्यान पे रखिए। तो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। ऑर्डर ऑफ एक्स क्या होगा, सॉरी ऑर्डर ऑफ एक्स जो होगा वो क्या करेगा, 3 को डिवाइड करेगा, राइट। तो इसका मतलब जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ एक्स होगा वो क्या क्या हो सकता है, 1 या तो 3। ऑर्डर ऑफ एक्स क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या तो 3 होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि 1 और 3 इसको डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा तो यहाँ से हमको क्या देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास S4 में, जाओ कहाँ पे बात करेंगे हम लोग, S4 में बात करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा S4 में 1 ऑर्डर के कितने होंगे एंड 3 ऑर्डर के कितने होंगे, ठीक है ना। S4 में 1 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे और 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है, इन S4। और फिर हमको क्या करना है, हमको 3 ऑर्डर का एलिमेंट भी चाहिए, तो यहाँ पर भी सेम वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर कितना, कितने ऑर्डर का हमको चाहिए, 3 ऑर्डर का चाहिए, किस में चाहिए, S4 में चाहिए, ठीक है। 3 ऑर्डर का हमको क्या चाहिए, एलिमेंट्स चाहिए, सॉरी ऑर्डर का चाहिए एलिमेंट्स, किसमें, S4 में चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S4 में 1 ऑर्डर का सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है ना। 1 ऑर्डर का S4 में कितने एलिमेंट, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, जो कि आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस होता है हमेशा। फिर नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन S4। S4 में 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे, S4 में 3 ऑर्डर के 8 एलिमेंट, S4 में 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे, 8 एलिमेंट मिलेंगे, जो कि यहाँ से ओवरऑल हमारे पास क्या बनता है, 9 बनता है। तो यहाँ पे हमसे क्या कहा है, m जो होगा वो x वाले सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे उसके बारे में बताना है। तो यहाँ से m की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 9। तो यहाँ से हमसे क्या कह रहा है कि m हमारा कैसा है, ऑड है। m हमारा कैसा है, ऑड नंबर है। तो m हमारा ऑड नंबर हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या है, m इज इवन। ये फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास डिस्कार्ड हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन भी मेरे पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी इवन के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो यक्स में ये तो पता चल गया कि ऑड आएगा, तो इसलिए हमारे पास m हमारा जो होगा वो 9 के इक्वल होगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं y वाले सेट के साथ। y वाले सेट में हमसे क्या कह रहा है, y वाले सेट में हमसे कह रहा है कि यहाँ पर भी हमको x ऐसे चूज करने हैं, कहाँ से, S4 से, ठीक है ना, कि उनका स्क्वायर करे तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आए, ठीक है। एक्स स्क्वायर करे, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर करे तो वो आइडेंटिटी के इक्वल ना आए। तो इसका यहाँ से क्या मतलब निकलता है, यहाँ से ये मतलब निकलता है कि ऑर्डर ऑफ एक्स जो होगा वो ना तो 1 होगा और ना ही 2 होगा, ठीक। ऑर्डर ऑफ एक्स जो होगा वो ना तो 1 होगा और ना ही
तो होगा, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एक्स जो होगा वो 3 होगा या 3 से बड़ा होगा। ऑर्डर ऑफ एक्स क्या होगा, 3 होगा या 3 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर एक रिजल्ट है, उसको ध्यान पे दीजिए। यहाँ पर एक रिजल्ट है, रिजल्ट कहता है कि इन एनी फाइनाइट, इन एनी फाइनाइट, फाइनाइट के केस में बात चल रहा है, ठीक ना। एनी फाइनाइट ग्रुप नंबर, फाइनाइट ग्रुप, ठीक ना, फाइनाइट ग्रुप नंबर ऑफ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल ऑफ ऑर्डर, ग्रेटर और इक्वल ऑफ ऑर्डर नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 3 इज ऑलवेज इवन। अगर हमारे पास कोई भी फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है और उसमें जो बात कर रहा है कि ऑफ एलिमेंट का ऑर्डर की बात जो कर रहा है, अगर उस एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो क्या होगा, 3 होगा या 3 से बड़ा होगा, तो वो ग्रुप हमेशा हमारे पास क्या बनाएगा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा कैसे 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 होंगे, इवन होंगे, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होंगे, हमेशा इवन होंगे, ठीक है। फिर से समझाते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है ना, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो हमारा कैसा है, ग्रेटर देन हो या बराबर हो किसके, 3 के। एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, या तो बड़ा हो या तो 3 के बराबर होगा, तब वो उसके पास जो एलिमेंट्स बनेगा वो कितने कैसे बनेगा, इवेंट्स बनेगा, में कितने आएंगे, इवन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे पास आएगा, यहाँ पे जो हम लोग बोल रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ एक्स जो होगा वो ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर इसका आइडेंटिटी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा या 3 से बड़ा होगा। और 3 या 3 से बड़ा होगा तो इस रिजल्ट से हमको क्या पता चल जाएगा कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं, एन के लिए हमारे पास चल रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इवन होंगे। कैसे होंगे, इवन होंगे। तो यम हमारे पास ऑड चल रहा है और यन हमारे पास क्या चल रहा है, इवन चल रहा है। तो इसका मतलब यम इज ऑड एंड यन इज इवन। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा और डी हमारे लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पास दिया है, कह रहा है कि फॉर एन इन एन, नेचुरल नंबर में है। यहाँ पे हम पे को क्या दिया है, जो सेट दिया है यूएन टाइप का दिया है। आप सबको पता ही है यूएन टाइप का जो सेट होता है वो किस टाइप का होता है, जिसमें हमारे पास नंबर एलिमेंट एन दिया जाता है, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, जीसीडी देखते हैं, जिसके साथ जीसीडी 1 आ जाए, यहाँ पर हमारे पास यूनिट से बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन दिया है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो U8 U5 U12 एंड U9, जिसमें हमारे पास साइक्लिक ग्रुप के बारे में बात कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले कुछ रिजल्ट है, उस रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला रिजल्ट है कि अगर हमारे पास कोई भी दिया गया है UMN, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, UM इंटू UN लिख सकते हैं, राइट। इफ यहाँ पे कंडीशन है कि एम एन हमारा कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए, और साथ में यहाँ पर इन दोनों की जीसीडी जो हो एम और एन की, ये कैसे होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है ना। और सेकंड हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, सेकंड रिजल्ट हमको पता है कि यू 2 की पावर n जो होगा, ये हमारा किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ये हमारा आइसोमॉर्फिक होगा Z2 क्रॉस Z2 की पावर n माइनस 2, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है। थर्ड जो होगा वो होगा u p की पावर n, ये हमारा जो आइसोमॉर्फिक होगा ये होगा किसके, ZP की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1 के, जहाँ पर p हमारे पास कैसा होगा, ऑड प्राइम होगा, p कैसा होगा, ऑड प्राइम होगा। सेम वही चीज फॉर ऑल n बिलोंग्स इन, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज बात समझने वाली ये है कि जो थर्ड वाली हमारे पास कंडीशन है ये हमेशा कैसा होगा, साइक्लिक होगा,
ये ऑलवेज कैसा होगा, साइक्लिक होगा, ठीक ना। और जो सेकंड वाले कंडीशन है ये कभी भी साइक्लिक नहीं होगा, मतलब ये होगा हमारा नॉन साइक्लिक, ठीक। और जो फर्स्ट है इसको हम लोग कंडीशन पे देख लेंगे, क्योंकि जैसा हमारा यू एम आएगा और यू एन आएगा उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले मेरे पास दिया यू एट दिया गया है, तो यू एट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू टू की पावर थ्री, जो कि मेरे पास सेकंड कंडीशन बन रही है। ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जेड टू क्रॉस इसके जेड टू की पावर एन के स्थान पे थ्री है तो जेड टू आ जाएगा। और ये कभी भी साइक्लिक नहीं होता, ये हमारा कैसा होगा, नॉन साइक्लिक होगा। ये कैसा होगा, नॉन साइक्लिक, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, एन के साथ, ये हमारे पास कैसा दिया है, फाइव ऑड प्राइम दिया गया है। ऑड प्राइम दिया गया, इसका मतलब ये यू की पावर पी, यू इंटू पी की पावर एन के टाइप का है। तो इसका मतलब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यू फाइव जो होगा ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, जेड फोर, यहाँ पे सॉरी जेड फाइव माइनस वन, दैट्स मीन यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड फोर आ जाएगा। और जेड फोर हमारा क्या होता है, साइक्लिक होता है। जेड फोर कैसा होगा हमारे पास, साइक्लिक होगा, तो ऑप्शन बी हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। सी को देखिए, सी को हम लोग क्या दिया है, यू ट्वेल्व दिया है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू फोर इंटू यू थ्री लिख सकते हैं, ठीक है। फोर और थ्री की जीसीडी कितनी होगी, वन होगी। लेकिन यू फोर जो होगा वो आइसोमॉर्फिक किसके होगा, यू फोर हमारा होगा जो हमारे पास ये सेकेंड वाले कंडीशन दी है इसके आइसोमॉर्फिक, कहने का मतलब है जेड टू यहाँ पे मिल जाएगा, और यू थ्री से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जेड टू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास कैसा है, नॉन साइक्लिक है। ये भी कैसा है, नॉन साइक्लिक। इसका मतलब ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक के बारे में बात किया है। अब बात कर लेते हैं डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में दिया है यू नाइन, हमको दिया है यू नाइन, कहने का मतलब है यू थ्री की पावर टू। ये थर्ड वाले कंडीशन के टाइप को दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास कैसा बनाएगा, साइक्लिक बनाएगा। इसका मतलब ये भी ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास सिग्मा दिया है जो कि एस फोर में बिलोंग करता है, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे पास क्या दिया है, सिग्मा दिया है जो कि एस फोर में है, ठीक है ना। कह रहा है बी द परमुटेशन डिफाइन, सिग्मा वन टू पे गया जा रहा है, और टू हमारे पास एलिमेंट थ्री पर, एंड थ्री एलिमेंट वन पे, एंड फोर एलिमेंट फोर पे जा रहा है, ठीक है ना। जो कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, यहाँ पर मेरे पास एक सेट दिया है, टाउ हमारा जो है एस फोर से आ रहा है, और टाउ सिग्मा, टाउ का इनवर्स इक्वल टू किसके दिया है, सिग्मा के इक्वल, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए कोई एक सेट मान लेते हैं, मान लेते हैं ये एक्स इक्वल टू है, ठीक है, एक्स इक्वल टू है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ बिलोंग्स इन एस फोर सच दैट, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टाउ सिग्मा इक्वल टू सिग्मा टाउ, राइट। ये हमारा जो है ये किस टाइप का दिख रहा है, ये नॉर्मलाइजर के टाइप का दिख रहा है। ये हमारा जो दिख रहा है किसके फॉर्मूले की डेफिनेशन, नॉर्मलाइजर किस टाइप का ये हमारे पास दिख रहा है, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइजर दिया गया, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास जो सिग्मा है ये हमारा कम्प्यूट कर रहा है किसके साथ, टाउ के साथ। सिग्मा जो है वो हमारा कम्प्यूट कर रहा है किसके साथ, टाउ के साथ कम्प्यूट कर रहा है, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास जो हमको दिया गया है, यहाँ पे जो हमें पर डिफाइन किया है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वन का इमेज जो हमारे पास है टू मिल रहा है, टू का थ्री मिल रहा है, थ्री का वन मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से जो हमारे पास साइकिल डिकम्पोजिशन मिलेगा सिग्मा का, वो क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास वन टू पे, टू थ्री पे, और फोर कहाँ जा रहा है, वन पे जा रहा है। कहने मतलब है यहाँ पर वन लेंथ की साइकिल और थ्री लेंथ की साइकिल हमको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास वन लेंथ की और थ्री लेंथ का क्या मिल जाएगा, साइकिल मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पूछ रहा है कि इस सेट एक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें फार्मूला पता है कि नॉर्मलाइजर ऑफ सिग्मा का जो ऑर्डर होगा वो किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में क्लास इक्वेशन ऑफ सिग्मा, ठीक है ना, इसकी कर्नलिटी, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको क्या कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस फोर हुज साइकिल डिकम्पोजिशन, हुज साइकिल डिकम्पोजिशन इन
क्या दिया है, 1 लेंथ का और 3 लेंथ का दिया गया, ठीक है। तो हमको यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे हमको नॉर्मलाइजर का ऑर्डर पूछ रहा है, ये नॉर्मलाइजर ही है, इसका ऑर्डर पूछ रहा है, तो यहाँ से ऑर्डर से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ जी। ग्रुप का ऑर्डर कितना दिया गया है, S4 दिया गया है, S4 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन में, यहाँ पर मेरे पास क्लास ऑफ इक्वेशन दिया गया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, क्लास ऑफ सिग्मा दिया गया है, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा फार्मूला, 4 फैक्टोरियल अपान में, यहाँ पर नंबर ऑफ रिपीटिशन 1 लेंथ की साइकिल कितनी बार हुई है, एक बार, इसलिए यहाँ पर 1, और 3 लेंथ की साइकिल मेरे पास कितनी बार रिपीट हुई है, एक ही बार रिपीट हुई है, इसलिए इसके भी क्या हो जाएगा इनटू में, यहाँ पर मेरे पास क्या मिल जाएगा, ये 1 लेंथ की साइकिल 1 बार, 3 लेंथ की साइकिल 1 बार, ठीक है। तो 1 लेंथ की साइकिल एक बार है, तो इसलिए 1 फैक्टोरियल, 3 लेंथ की साइकिल भी एक बार है, इसलिए यहाँ पर भी 1 फैक्टोरियल, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा, कितना होगा हमारे पास, 3 होगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मतलब आंटू के बारे में पूछ रहा है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम S4 टू Z6। यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है कि मान लेते हैं कि एक हमारे पास यहाँ पर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किया जा रहा है S4 से कहाँ पर, Z6 पर। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ सब्जेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे, ठीक है ना। देखिए S4 से Z6 में बोल रहा है, तो S4 के पास एक ही जो है, जो 4 आर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप है, S4 के पास एक ही है जो 4 आर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप है, जिसे हम लोग बोलते हैं कर्नल ऑफ F। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा, 1 है, सॉरी आइडेंटिटी है, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 और 1 4 2 3। नेक्स्ट यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 1 4 2 3, यहाँ से मिल जाएगा 1 3 2 4, राइट। ये हमारे पास एक ऐसा 4 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप है जो कि S4 में रहता है, ठीक ना। तो यहाँ से हमारे पास जो दिया गया है, इसका मतलब क्या दिया है, हमसे हमसे पूछा है कि कितने होंगे यहाँ पर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमको पता है कि S4 का अगर कोसेंट देखा जाए इसके साथ कर्नल ऑफ F के साथ, तो यहाँ पर जो इसका इमेज बनेगा, ठीक है, जो इसकी रेंज मिलेगी वो रेंज हमारी क्या होगी, Z6 होगी, क्या होगी, Z6। S4 अपान में कर्नल ऑफ F का जो रेंज होगा वो हमारा क्या होगा, Z6 होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ S4 एंड ऑर्डर ऑफ कर्नल ऑफ F, ठीक है ना। ये ऑर्डर ऑफ S4 कहने का मतलब है यहाँ पर 24 आएगा, एंड ऑर्डर ऑफ कर्नल ऑफ F की बात कर रहे हैं, तो कर्नल ऑफ F में हमारे पास कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, ठीक ना। यहाँ जाएगा 4, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 6। तो यहाँ से इसमें जो आएगा वो हमारा कैसा आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ से हमको पता है कि कर्नल ऑफ F जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, S4 का। कर्नल ऑफ F क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, S4 का। तो इससे यह मतलब निकलता है, और यह इससे यह मतलब निकलता है कि यहाँ पर हमारे पास जो कर्नल ऑफ F होगा वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा किसके, K4 के। कर्नल ऑफ F जो होगा वो किसके आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, K4 के, ठीक है। तो अगर ये K4 के आइसोमॉर्फिज्म हो रहा है, और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि इसका जो रेंज होगा वो हमारा सबसेट होगा किसका, Z6, ठीक है ना, मतलब कोडोमेन के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा कि S4 अपान में कर्नल ऑफ F जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, S4 अपान में कर्नल ऑफ F किसके आइसोमॉर्फिज्म होगा, K4 के। तो S4 अपान K4 का जो होता है ये आइसोमॉर्फिज्म होता है किसके, S3 के। इसका आइसोमॉर्फिज्म होता है S3 के। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि S4 अपान कर्नल ऑफ F करेंगे, जो इसका रेंज आएगा F का वो किसका सबसेट होगा, Z6 का, अरे या फिर Z6 के बराबर आएगा। इसका मतलब यहाँ से जो ये पार्ट है ये आइसोमॉर्फिज्म होगा किसके, Z6 के। किसके आइसोमॉर्फिज्म हो गए, Z6 के।
तो एक साइड से बोल रहा है कि ये आइसोमॉर्फिज्म है Z6 के, और दूसरी साइड बोल रहा है कि ये आइसोमॉर्फिज्म है किसके, S3 के। कहने का मतलब है यहाँ से बोल रहा है कि Z6 जो है वो आइसोमॉर्फिज्म होगा S3 के। दिस इज अ कंट्राडिक्शन। वाई? क्योंकि Z6 हमारा क्या है, साइक्लिक है, और S3 हमारा क्या है, नॉन साइक्लिक। S3 हमारा क्या है, नॉन साइक्लिक। तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे के आइसोमॉर्फिज्म हो ही नहीं सकते, ये दोनों कभी एक दूसरे का आइसोमॉर्फिज्म नहीं हो सकते। तो इससे यहाँ पर ये पता चलता है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी, देयर नो सर्जेक्टिव homomorphism from S4 to Z6। तो इससे ये पता चलता है कि S4 से Z6 पर कोई भी होमोमॉर्फिज्म, सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक ना? इसका मतलब यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या कह रहा है यहाँ पर, जी हमारे पास एक अबेलियन ग्रुप दिया गया है ऑफ ऑर्डर कितना, 35। हमारे पास अबेलियन ग्रुप दिया गया है 35 ऑर्डर। ठीक है ना? ये हम कह रहा है डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन जी। ठीक है ना? और एन डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 इन जी। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए अबेलियन ग्रुप दिया गया है जो कि 35 ऑर्डर का दिया गया है। इसका मतलब ये जो है ये PQ टाइप का दिया गया है, PQ टाइप का दिया गया है, राइट? तो PQ टाइप का दिया गया, तो ये हमारा यहाँ से पहले से एक बार बता देते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, साइक्लिक भी बना है। ठीक है ना? कैसे बनाएगा, साइक्लिक, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 × 7 मिलेगा, तो जो कि हमारे पास क्या बनेगा, ये साइक्लिक बनेगा। ठीक है ना? लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको देखना है कि यम डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन जी। ठीक है ना? तो यहाँ से अगर हमको किसी भी फाइनाइट ग्रुप में, फाइनाइट एबेलियन ग्रुप में अगर हमको किसी भी ऑर्डर का एलिमेंट पता करना हो किसी ग्रुप में, तो हमको क्या यूज करते हैं, 5 को यूज करते हैं। तो 5 हमारे पास क्या आएगा, ये किसको है, n के लिए है। तो 5 हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है ना? ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर m के लिए बात कर लेते हैं। सॉरी, ये हमारे पास क्या है, m है। m के n के लिए बात कर लेते हैं। n में हमारे पास कौन से एलिमेंट है, हमको लेके चलना है कितने ऑर्डर का, 7 ऑर्डर का। तो n इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5 7। 5 7 किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। तो यहाँ हमसे m प्लस n के बारे में पूछ रहा है, तो m प्लस n मतलब 4 + 6 इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, राइट?